तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। से दोस्तों, आज था महीने का पहला दिन ट्रेडिंग का और पहले दिन ही हमें आज अच्छा खासा लॉस हुआ है। नॉर्मली मैं, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये साल मेरा फोकस यही रहेगा कि मैं अपना कंट्रोल लूज़ ना करूं। बट आज पहला दिन ऐसा था जहां मुझे लगा कि मैंने कंट्रोल लूज़ कर दिया है। गलती इसमें दो थी, अपने रूल्स तोड़े। नॉर्मली मैं मंडे ट्यूसडे सॉरी नॉर्मली मैं मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे ट्रेड नहीं करता हूँ, कर रहा हूँ। मैं ट्यूसडे और थर्सडे ट्रेड करता हूँ एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि वहाँ अच्छे मूव मिल जाते हैं। बट आज कहीं ना कहीं मेरे पास टाइम था, मैं थोड़ा सा जल्दी फ्री हो गया था, 2:15 बजे के आसपास आ गया था। और वहाँ पे वो जो जोन था मार्केट का, अगर सबसे पहले जैसे कि आपको पता है, मैं फ्राइडे को एक पोजीशन कैरी करके लेके गया था 75 क्वांटिटी। ये मैंने 1500 रुपये बुक कर दी थी सुबह। पहले इसमें 3,000 का लॉस दिखाया था, क्योंकि मार्केट ऊपर गैप अप ओपन हुआ। कुल मेरी स्ट्राइक प्राइस अगर आप देखोगे तो 22,150 का था। गैप अप ऊपर हुआ, मैंने बात भी करी थी, एक कमेंट का मैंने रिप्लाई भी करा था कि मुझे लगता है गैप अप सस्टेन नहीं करेगा। और गैप अप हुआ, सस्टेन नहीं करा। इस जोन के आसपास कहीं जब ये अपने कल के लो के आसपास आ गया था, गैप भी फिल हो गया था, तो यहाँ पे मैंने कहीं बुक कर दिया था इसको, क्योंकि पहले 3 साढ़े 3 हज़ार का लॉस दिखा दिया था इसने। उसके बाद मैंने 1500 का बुक कर लिया। बट 2 2:15 जब मैं आया तो मुझे लगा कि यहाँ से शायद मैं इसको एक्सपेंड करूंगा प्रॉफिट को अपनी, और 3 4 हज़ार का प्रॉफिट कमा सकते हैं, आज टाइम भी है। बट एक चीज़ मैं भूल गया कह सकते हो, आप पता थी तब भी। कई बार क्या होता है, मार्केट इतना ब्रूटल है ना कि आपको पता होता है तब भी आपसे ट्रेड करवा लेता है। अगर कंट्रोल आपने खो दिया उस टाइम, तो आई थिंक आपके साथ काफ़ी बुरा होता है। और ये जो लॉस दिख रहा है आपको 10 का, इस स्ट्राइक प्राइस में मेरे साथ यही हुआ। हुआ क्या था, अगर आप ये स्ट्राइक प्राइस देखोगे ना, तो लास्ट में मार्केट 73,000 के आसपास था और 73,200 के आसपास था। मुझे था कि हाँ, एक एक्सपायरी क्योंकि कल है, तो 73,000 के पास एक पर लेके आएंगे इसको। तो लेकिन हुआ क्या कि इसके प्रीमियम जो है सेंसेक्स के, हमेशा से बहुत ही ज़्यादा गंदे मूव करते हैं। अगर आपने सेंसेक्स में ट्रेड करा होगा एक्सपायरी वाले दिन फिर भी ठीक है, लेकिन अदर देन एक्सपायरी डी के बहुत होता है इनमें। अब इस स्ट्राइक प्राइस की आप देखोगे 10,121, ये 7300 की पी का, ये ऑलमोस्ट, अब देखो ये जो 1 घंटा था, ये 2.25 से 2.5 घंटे, ये 20 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा, 202 से 220। बीच में एक स्पाइक आया था, बट ऑब्वियसली स्पाइक आप नहीं पकड़ सकते। तो इस 20 पॉइंट की रेंज में वो क्या रहा था, जैसे ही मार्केट में मेरे को एक बुलिश कैंडल दिख रही थी, मतलब मेरा नॉर्मल स्कैल्पिंग यही रहता है, बुलिश कैंडल दिखते हुए मैं बाय कर लेता हूँ और फिर मैं वेट करता हूँ, क्योंकि ब्रेकआउट आ ही जाता है। लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आ रहा था, बार बार मार्केट अच्छा खासा 20 पॉइंट का एसएल दे रहा था, बार बार मेरा 10 10 पॉइंट का एसएल ले रहा था। और क्वांटिटी मेरी 200 थी, तो 4 5 ट्रेड हुए मेरे इसमें, लेकिन हर बार मार्केट ने किकआउट करा। यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग हुई है एक तरह से आप कह सकते हो। तो ये जो दिन होते हैं ना, मैंने आपको कल भी बता रहा था, परसों आई थिंक लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, कि जो बड़े लॉस हैं, ये बड़े लॉस नहीं होने चाहिए कभी, क्योंकि बड़े लॉस जो है ना, वही आपका अल्टीमेटली लॉस होता है जो बचता है। अभी तक, मतलब 28 फरवरी तक, अगर मैं 1 जनवरी इस साल में 28 फरवरी तक बात करूं, तो हमारा कोई लॉस नहीं हुआ था, हम 2 3 हज़ार के प्रॉफिट में थे। लेकिन अब हम पहली बार इस साल में लॉस में आ गए हैं। गलती अपनी ही थी, सारी गलती मार्केट की नहीं थी। अगर मार्केट को मैं बोलूँगा तो मार्केट में मोमेंटम था, लेकिन लास्ट में क्योंकि कल एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी से एक दिन पहले मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, वेडनेसडे को निफ्टी में और मंडे को सेंसेक्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम डी के होता है। तो वही चीज़ हो रही थी। अब कल क्या हो सकता है, अगर मैं इसके लेवल्स की बात करूँ, तो हमारा बाइंग का लेवल 180 था, हमारे टारगेट के आसपास पहली कैंडल से ऑलरेडी ऊपर जा चुका था, तो हम मौका ही नहीं मिला आपका, नीचे आ गया मार्केट। सेलिंग का लेवल हमारा 2288 था, लेकिन यहाँ पे तो करना नहीं था। दोबारा आके अगर यहाँ पे करा होगा आपने, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 30 40 पॉइंट मिले हैं। और कहीं ना कहीं मार्केट, जैसे मैंने आपको कहा था, 22,000 तक रुकेगा, 22,000 पे शायद होल्ड करेगा। और वहाँ से रिवर्सल एक बन जाएगा, क्योंकि सारे न्यूज़ वाले बहुत नेगेटिव मॉल बना रहे हैं। जब भी नेगेटिव मॉल बनता है तो आप समझ लो वहाँ से बाइंग आने वाली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। सेंसेक्स की एक्सपायरी कल, तो सेंसेक्स की बात करते हैं सबसे पहले। इस लॉस को तो मैं रिकवर कर लूंगा। अब देखो, लॉस रिकवर करने के भी कुछ तरीके होते हैं। अब एक तरीका ये होता है कि आपको मान लो 11 12 हज़ार का लॉस हुआ है, तो आप उसको 4 पार्ट में बांट दो। और आप सोचो अगले 4 सेशन में मेरा टारगेट ही इतना है कि मैं 4 या 3 या 4 हज़ार कमाने का, उससे रिकवर हो जाएगा। लेकिन आप एकदम से कल जाओगे रिकवर करने के लिए, कई बार हो जाता है, अगले दिन भी हो जाता है, लेकिन अगर आप एकदम से कल जाओगे रिकवर करने के लिए, तो हो सकता है आपको और लॉस हो जाए। तो लेट्स सी कल का क्या प्लान रहेगा, वो जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगा। फंड सब हमें ऐड करने पड़ेंगे। मैंने कोई भी फंड ऐड नहीं करे थे, आपने देखा होगा 1 तारीख से मैं 20,000 रुपये को चला रहा था, 20 को मैं 35 तक लेके गया। बट वो 35 से अब नेगेटिव हो गया है, क्योंकि वहाँ पे हमारा क्या हुआ है, कैपिटल वाइप आउट हो गया है। ठीक है, ये चीज़ें होती रहती हैं और ये चीज़ें होंगी, मतलब बेसिकली कैपिटल वाइप आउट नहीं हुआ है। अभी भी आई थिंक 10,000 के लॉस में होंगे अगर हम, तो हम प्रॉफिट ऑलरेडी विड्रॉ कर चुके हैं 15,000। तो नेट नेट देखें तो प्रॉफिट नहीं है हमारे पास। तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट हमें ऐप ऐड करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि मैंने कभी भी कैपिटल ऐड नहीं करा, बट हाँ विड्रॉ मैंने बहुत करे हैं इस अकाउंट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। सबसे पहले सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में अगर देखें हम, तो थोड़ा सा डाइसी लग रहा है कल कोई मूव आना, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। एक तो इसने रेंज बना लिया, अगर मैं 15 मिनट का चार्ट भी खोलता हूँ, एक तो ये 73,000 के आसपास है, ये एक सबसे बड़ा गेम प्लान होता है इनका। जब भी साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास होता है मार्केट, वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ जाती है। अगर मैं बात करूँ, तो या तो ये वाला जोन टूटना चाहिए, ये जोन टूटेगा भी तब भी देखो एक नीचे एक और रेंज है, सीधे सीधे 72,757 की। तो जब तक डिसाइसिवली 750 नहीं ब्रेक होता, तब तक कोई बड़ा मूव तो नहीं आएगा।
ठीक है। अगर किसी को छोटे मोटे ट्रेड के लिए ट्रेड करना है तो आप इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हो, 73,000 के 250 पॉइंट मिल जाएंगे आपको। लेकिन जो बड़ा मूव होता है, जैसे 600-700 पॉइंट का मूव आ सकता है, वो 72,760 के नीचे आएगा। और इसके नीचे एक बड़ा मूव आएगा, एटलीस्ट 72,000 तक मार्केट जा सकता है। बट अगेन हम 400-500 पॉइंट के लिए जाएंगे। अगर आप फर्स्ट टारगेट आपका 72,500 रख लेना, 480 या 500। और ये भी साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर इसके भी नीचे जाता है, सेकंड टारगेट आप रख सकते हो 72,220 तक का। ठीक है। बाइंग करनी है अगर, तो बाइंग के लिए ये रेंज 72,73,200 कैसे निकालेगा, तब यहाँ रेसिस्टेंस है। तो हर जगह रेसिस्टेंस है, तो बड़ा मूव जो आएगा इसमें भी, जब तक 73,650 नहीं ब्रेक होता, तब तक बड़ा मूव नहीं आएगा। मतलब ये ब्रेक हो गया अगर जोन, तो यहाँ तक भी इनके भी एसएल खाने जा सकता है मार्केट। ठीक है। 646 के ऊपर फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा, 890 सेकंड टारगेट रहेगा ऑब्वियसली, बट ऑब्वियस साइकोलॉजिकल लेवल है 74,069 का। तो ये हमारे लेवल्स रहेंगे सेंसेक्स में। किसी को छोटे ट्रेड लेने हैं तो 70,000 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो। बट ठीक है, बहुत होगा तो मैं इसको हटा ही देता हूँ, कभी आपको होगी लॉस करवा दिया मैंने। ठीक है। तो ये वाले लेवल सब मार्क कर रखना, 760 नहीं होगा, ये 750 होगा, या 740 ले लो। ठीक है। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में अगर डेली चार्ट पे देखें सबसे पहले हम, तो अगर आप डेली चार्ट को देखोगे तो इसमें आपको एक चीज़ दिखेगी कि मार्केट, एक मिनट मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। आपको एक चीज़ दिखेगी कि मार्केट 22,000 से थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। बट क्या ये सब चलेगा या नहीं चलेगा, हमें ये देखना है। तो एक तरह से आप कह सकते हो डोजी टाइप की कैंडल बनी है, तो रिवर्सल भी आ सकता है, दोनों साइड मूव आ सकता है। तो इसका हाई लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल का हमारा 21,994 और 22,280। अब 21,994 22,000 के आसपास है। अब यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको बोला था 22,000 तक आ सकता है, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको वीकली वाले वीडियो में बताया था। तो अब जब तक 21,950 के नीचे नहीं आएगा मार्केट, अब आप दोबारा रेट नहीं कर सकते। और इसके नीचे भी 850 का जोन एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का जोन है, 800-850 तक के लिए टारगेट के लिए जा सकते हैं हम। ठीक है। बाइंग करनी है इसमें तो 22,280 या 22,310, ये लेवल ठीक रहेगा। बट एक बार 15 मिनट के चार्ट पे भी देख लेते हैं हम। सेलिंग के लिए तो 942 के नीचे ठीक है टारगेट, और 942 के नीचे फर्स्ट टारगेट आप रखना 870 का, सेकंड टारगेट आप रख सकते हो 810 तक रख सकते हो, इसको रखो आप 870-80 का। ठीक है। बाइंग करनी है तो बाइंग के लिए ये एक जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, 22,310 का। इसके ऊपर भी हो सकती है ऐसे रेट, 22,122 भी ले सकता हूँ मैं, 22,210 ले लो। बट ये एक पूरा रेसिस्टेंस जोन है, और आप देखो 210 के ऊपर फर्स्ट टारगेट आपका 260, इसके ऊपर में सेकंड टारगेट अगर रखो 317 तक के टारगेट के लिए जा सकते हो। तो ये हो गए हमारे निफ्टी के लेवल्स। तो जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे मैं हमेशा बता रहा हूँ आपको, द ये जो चीज़ें हैं ना, कि आप कभी बार ओवर ट्रेडिंग करते हो, तो ये चीज़ें आपको हर कोई नहीं बताएगा। तो आपको हर किसी की सिर्फ प्रॉफिट पे नहीं जाना है, जिस दिन प्रॉफिट हो गया उसने उस दिन उसने दिखा दिया, जब तक कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखाया है कि अगर मेरे चार्जेस भी लगे हैं तो लगे हैं। ठीक है। कुछ में कोई छुपाने वाली बात नहीं है, सबके साथ होता है। वो जो आप 93% देखते हो ना, वो 93% क्यों आते हैं? वो इसीलिए तो आते हैं कि 93% लॉस इसलिए है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना लॉस छुपा रहे हैं। वो चीज़ आप नहीं देख रहे। आप सोचते होगे ना, आपके दिमाग में बहुत बार आता होगा, यार हम ट्रेड करते हैं तो हमारा अच्छा लॉस होता है, लेकिन ये जब ट्रेड करता है हमेशा इसका प्रॉफिट कैसे होता है? वो जो सोच है ना, वो आपकी सही है, क्योंकि वो जब लॉस होता है वो लॉस नहीं दिखा रहा आपको। आपको हमेशा लॉस जरूर देखना है लोगों का। ठीक है। तभी आप कुछ आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज आप मार्केट में ट्रैप हो जाओगे, मार्केट में आप इल्यूजन में रहोगे कि प्रॉफिट ही होता है, बड़ा पैसा डालोगे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल मत करना। ठीक है। और कभी भी पूरा खाली नहीं होना है मार्केट में। मार्केट में हमेशा एक फिगर आप ऐसा बना के रखो जिसके जो आपके बैंक अकाउंट में रहेगा ही रहेगा, उसके नहीं, उसको आप कभी यूज़ नहीं करोगे ट्रेडिंग में। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन काफ़ी सारे लोग बात नहीं करते इसके बारे में। ये चीज़ें अगर आप नहीं रखोगे अपने पास, तो कभी भी कोई इमरजेंसी आएगी, कुछ भी आएगा, तो आप बिल्कुल कोलैप्स हो जाओगे। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी। अब भले ही मैंने 10,000 का लॉस करा हो, लेकिन मेरे पास कैपिटल है काफ़ी सारा, मैं डाल सकता हूँ। इसलिए मैंने बीसीआर ही डाला था, बीसीआर को अगर मैं 2 महीने चला सकता हूँ, तो अभी भी मैं बीसीआर डाल के उसको और ये लॉस रिकवर कर सकता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।